हूँ कि ये जो सुकून औरत के ज़ब्त से कायम हुआ है ना, ये जिस दिन टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। तकदीर भी, जब औरत इतनी मजबूत होती है तो फिर वो बिना किसी ढाल के जी क्यों नहीं सकती? अरे पगला, ये मर्द के बनाए हुए माशरे में औरत जिंदगी तो गुजार सकती है, जिंदगी जी नहीं सकती। और हम दोनों ने जीने की आरज़ू में सारी जिंदगी गुजार दी। अरे ये क्या? अरे शाइस्ता, तुम ये कर रही हो? नहीं 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 शाइस्ता, नहीं। अरे पगली, तू तो इतनी हिम्मत वाली है, तू भी ऐसा करेगी तो? अरे नहीं, कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी, है? कुछ गुजर जाएगी। अरे पगली, वो भरम तो रखना है ना, हिम्मत से काम ले पागल। नहीं, तकदीर भी, तुमसे ही तो हमने सीखा है बिखर कर समेटना। तुम तो ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो। बस बस, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चल छोड़। पता है क्या, हाँ वो मुझे याद आया, हुस्ना के लिए शायद कल कुछ लोग आ रहे हैं। अब तुझे भी कल इंटरव्यू पर जाना है, पता नहीं मैं अकेले सब कुछ संभाल पाऊंगी या नहीं। बस तू जरा जल्दी आ जाना। शायद उसका ही कुछ बन जाए। हाँ, तू पता है क्या, अब रो नहीं, तेरी तबीयत पहले से ही खराब है। मैं तेरे लिए सूप बना के लाती हूँ, तू आराम कर। लो बाजी चाय। अच्छा, तो जरा मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा देना, वो फाइल। अच्छा, ये लो, ये लो। अरे इतनी जल्दी चाय पी भी ली? हाँ, बस जरा ठंडी थी और मुझे जल्दी भी है। अच्छा। शाइस्ता, हाँ मेरी बात सुनो, वो शाम को हुस्ना को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, तो तुम जरा ऐसा करना, तो जल्दी आ जाना और बेकरी से कुछ चीज़ें भी लेती आना। अच्छा ठीक। अच्छा नहीं छोड़ो, तुम इंटरव्यू पे जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हाँ अच्छा। आराम से जाना, मैं चीज़ें खुद ही ले आऊँगी। अच्छा फिर मैं चलूँ? चलो जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज़। हुस्ना, घर को अच्छी तरह से साफ करना, खास तौर पे ड्राइंग रूम को। मैं ज़रा बाकी काम निपटा लेती हूँ। चलो अच्छा बाजी, अभी से शुरू हो जाओ। ठीक है। ये फाइल कदूसी साहब को दे दीजिए। जी सर। वालेकुम सलाम, प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए। वो मैं साहब से मिल सकती हूँ? किस सिलसिले में? उन्होंने एक ऐड दिया था अखबार में ट्यूटर के लिए। मैं मालूम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो ट्यूटर के सिलसिले में खातून मिलना चाहती हैं। जी जी बेहतर जनाब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। जी शुक्रिया। क्या तालीम है? जी मैं एमए हूँ। कोई एक्सपीरियंस? सर मैं 5 साल तक एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाती रही हूँ। वो जॉब आपने क्यों छोड़ दी? वो शायद उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। तुम बैठ। शक्को, तुम इतने अरसे बाद मिली और वो भी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मजबूरियां इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह जॉब के सिलसिले में मुझसे मिलो। हाँ जहांगीर, वक्त और हालात ने एक बार फिर मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दूं। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चाय या कॉफी? नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। शादी तो तुमने कर ली होगी। शादी? जहां पसंद और नापसंदीदगी का पैमाना औरत को अपने रंग में देखना मकसूद हो, वहां मुझ जैसी तबीयत की औरत कैसे एडजस्ट कर सकती है? देखो शक्को, अगर हम माजी को दफन कर दें तो बेहतर है। हम क्या थे, हमें क्या होना चाहिए था, इसमें ज्यादा कसूर तुम्हारा था। सिर्फ मेरा? और तुम जो मुझे झूठी तसल्लियां देकर चलते बने, ये भी ना देखा पलट कर कि मैं किस तरह जी रही हूँ सुलग सुलग कर। प्लीज शाइस्ता, ये मेरा ऑफिस है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, और फिर इस माशरे में मेरी बड़ी इज्जत है। इज्जत? हो इज्जत जो इस माशरे में सिर्फ तुम मर्दों का हक है ना? देखो शाइस्ता, फर्ज करो कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या? तो मुझे कहाँ मिली थी, यूनिवर्सिटी में भी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त थे। तुम्हें नौकरी चाहिए, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूं, लेकिन शाइस्ता तुम्हारी इस चिड़चिड़ी आदत की वजह से मैं तुम्हें अपने बच्चों का ट्यूटर नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा असर मेरे बच्चों पर पड़े और वो भी चिड़चिड़े हो जाए। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने किसी दोस्त से कह के। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जहांगीर। आप अपनी नौकरी अपने पास रखें। मैं उस तरह भी जी लूंगी जिस तरह अब तक जिंदा रही हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। अच्छा? उस वक्त पता मैंने क्या सोचा? क्या? उस वक्त बल्कि अब भी मैंने यही सोचा है कि मेरी जिंदगी का साथी सिर्फ और सिर्फ तुम। जहांगीर, न जब और न अब ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते ही हो मेरी एक बड़ी बहन है जिनकी अभी शादी नहीं हुई। तो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती जहांगीर, मेरा क्या सवाल पैदा होता है?
तो जब तक उनकी शादी नहीं होती तुम सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगी? गुजर ही रही है, मजबूरी है। देखो चक्को, उनकी शादी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों सारी जिंदगी साथ गुजारेंगे। अरे वाह, जबरदस्ती है कोई? इतना तो मेरा हक है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और चलो। जब भी मैं कोई सीरियस गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें चलने की पड़ जाती है। सीरियस गुफ्तगू? जी। यानी ये आप सीरियस गुफ्तगू भी कर लेते हैं? नहीं, ये संजीदा गुफ्तगू का जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ आपका। अच्छा भी जहांगीर, बुरा मानने की नहीं हो रही है। हाँ। ऐसा करते हैं कि माँ बदौलत इस केस पे गौर करेंगे। अगर हक़ाइक़ पर मबनी है तो अदालत आपके हक में फैसला दे देगी। माँ बदौलत आपके अदालत के फैसले का इंतजार करें। चले शादी करने। जहांगीर, क्या बचपना है, कैसी बातें करते हो हर वक्त। बता रही थी कि यही है हमारा छोटा सा घर, और हुस्ना को तो आपने देख ही लिया है। बस सारा दिन काम काज में मसरूफ रहती है। शाइस्ता नजर नहीं आ रही। शाइस्ता असल में ट्यूशन सेंटर गई हुई है, अभी आ जाएगी। बहन, हमें लड़की तो पसंद है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अल्लाह बख्शे मेरी बहू को, बहुत खिदमत गुजार और सलीकेमंद थी। बस 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कोई घर में हो जो उनका और मेरा देखभाल कर सके। तबीयत तो ठीक है इनकी? जी नहीं, तबीयत में तो कुछ ऐसी बात नहीं है, वो जरा थक जाती है। क्यों कहते हो जहांगीर? शाइस्ता, मैं कब से तुम्हारे साथ, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ सोच रही हो। क्या बात है? कुछ नहीं। वैसे मोहतरमा, मैं काफी दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप बदली बदली सी लग रही है। पता नहीं जहांगीर, असल में खुद मेरी समझ में भी नहीं आता है क्या हो गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, उलझी उलझी रहती हूँ। इस तरह तो तुम कट जाओगे। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। कैसे उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं जो मुझ पे तंज करते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं कहते। मैं कैसे चलूं उनके साथ? लेकिन जहांगीर, मुझे फिर भी उनकी इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना। I'm sorry, ऐसे हालात में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्या? तुम भी जहांगीर मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो? मैं भी तो इंसान, मेरी भी जिंदगी है। मैं कब तक तुम्हारा ये लड़ना झगड़ना बर्दाश्त करता रहूंगा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जहांगीर। फैसला समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे फरार का रास्ता ढूंढ रहे हो। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें मैं। एक बात कान खोल कर सुनो, फरार का रास्ता वो इख्तियार करते हैं जो किसी की कैद, ना तुम मेरी कैद में हो ना ही मैं तुम्हारी कैद में। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी। ना मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और ना ही तुम मेरे साथ चल सकती। बेहतर यही है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग करें। तो बस वो मिलजुल के। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हुस्ना, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आपको ज्वाइन करती हूँ। एक मिनट। क्या हुआ? तो देख कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ तुम्हें? बताओ। चुप कर जाओ, मैं मेरी बहन, चुप कर जाओ। हुस्ना, हुस्ना। बाजी, मेहमान बैठे। क्या हुआ बाजी? को संभालो, जरा मेहमान को देखो। चुप हो जाओ। पागल मगल तो नहीं हो सकते। क्या बात है, तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो जरा उसको सर का दर्द ज्यादा हो जाता है।
काम की थकावट शायद। कोई दौरे वगैरह तो नहीं पड़ते उन्हें? नहीं बहन, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सर का दर्द तो आम सा मर्ज है, सभी को हो जाता है। और फिर देखे ना, थक जाती है, जॉब करती है, घर का काम काज, आप खुद समझदार हैं। यही वजह तो नहीं कि आपके यहाँ कोई रिश्ते वाले नहीं आते? मुझे तो कोई खानदानी गड़बड़ लग रही है। चलो बहन चलेंगे। देखिए मेरी बात बस सुनिए। हमें नहीं करना कोई रिश्ता विश्ता, नहीं, बस बड़ी मेहरबानी। हम जा रहे हैं। आपको छोड़ दो। शाइस्ता, मुझे तो बताओ तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, है। जाओ, गोलियां तो इसके लेकर आओ। नहीं खानी है गोलियां मुझे। अच्छा नहीं देते तुम्हें गोलियां, चुप कर नहीं जाओ। खानी है। तुम ऐसे करो, चाचा रहमान के पास जाओ ना, तो डॉक्टर जल्दी से नहीं, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। ना कोई शाइस्ता, गोली नहीं डॉक्टर ने चाहिए, आपको कुछ संभालो। नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम सब। मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? आखिर क्या हो गया तुम्हें? क्या होता है मुझे, मुझे क्या होता है सुनोगी? जब मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे ढोलक की ताप सुनाई देने लगती है। चारों तरफ शहनाइयाँ गूंजती है, लड़कियाँ ढोलक गीत बजा रही होती है, गा रही होती है, कलकल लगा रही होती है। और मैं तस्वीर भी तुमको दुल्हन बना देखती, मैं हुस्ना को दुल्हन बना देखती हूँ। और मैं अपने आप को दुल्हन बना देखती हूँ। बताओ मैं क्या करूं? मैं कैसे सोऊं? मैं सो नहीं सकती, मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं जिंदा नहीं रह सकती। तकदीर भी कहा मैं क्या करूं? चुप कर जाओ। मैं सो नहीं सकती हूँ। तकदीर भी मैं क्या करूं? चुप हो जाओ, दादी, चुप हो जाओ। बहन, अच्छा हुआ खुदा ने हमें इन डायनों से निजात दिला दी। भैया तो बिल्कुल राजी हो गए थे। इंसान को कम से कम किसी से पूछ तो लेना चाहिए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो मेरी पड़ोसन है और तुम मेरी सहेली हो, कम से कम पूछ तो लेती। बस जी, क्या करें, हम तो रहमान अंकल की बातों में आ गए। बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था कि ऐसे हैं वैसे हैं। और हाँ, रहमान और शाइस्ता का मुझे कुछ चक्कर लगता है। मुफ्त में खिदमत गुजार बने फिरते हैं। मैंने तो उनकी बेगम को कहा था कि अपने मियाँ के ऊपर नजर रखो, वरना सारी उम्र रोती फिरोगी। उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था जी, उनके मुंह में तो खुदा ने जबान ही नहीं दिए। सख्त परेशान थी। परेशान होने से मसला हल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने मियाँ पे सख्ती करनी चाहिए, बस। सख्ती नहीं करेगी तो खुद ही पछताएगी, मेरा क्या। बस जी, क्या करें, औरत होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस बेचारी की मदद करो। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह शाम उनके घर जाना, हमदर्दी की भी कोई हद होती है। देखो, शास्ता बेचारी की तबीयत खराब है। बेचारी, ऐसी बेचारियां तो घर बर्बाद करती हैं। और तुम्हें तो वहम हो गया, वो ऐसी नहीं है। वो जैसी भी है, आप उनके घर नहीं जाएंगे। और हाँ, हमदर्दी की आड़ में जो खिचड़ी पक रही है ना, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती, अकल तो तुम्हारे करीब से नहीं गुजरी। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, कमअकल हूँ। न जाने कौन सी घड़ी थी जो मैं तुम्हारे पल्ले पड़ गई। तुम चुप नहीं रह सकती। मैं चुप नहीं रह सकती, या तो तुम उनको छोड़ दो या मुझे छोड़ दो।
आज भी कोई किराएदार नहीं आया। ऐसी अखियां मीजे पड़े, करवट भी नहीं ले सकते। ऐसी अखियां मीजे पड़े, करवट भी नहीं ले सकते। जिनकी चालें अलबेली और जिनकी चालें अलबेली और चलने में चल गलियां की, जिन गलियों में पहले देखी लोगन की रंग रलियां की। तलखी उठाई मौत भी चखी, खाक सब